चलो आज का और एक वीक हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि बिजनेस हमने तो स्टार्ट कर दिया, पर एक बोलते हैं कि लर्निंग एंड डिसिप्लिन दोनों चाहिए होती है, राइट। और बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और लास्ट फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक जो हमने कंप्लीट किया, उसका अगर मैं एक एक सेंटेंस में अगर ऐसा बोलूं, तो फर्स्ट वीक हमने देखा था कि एक हमारा पहले तो माइंडसेट होना चाहिए कि हमें कौन से रोड पे जाना है। देखा जाए तो घर से निकलने के बाद बहुत सारे रोड आते हैं। कौन से रोड को फॉलो करना चाहिए जिससे हम हमारे टारगेट तक हम पहुंच सकते हैं, वो पहले वीक में हमने देखा था। फिर हमने स्टार्ट किया था कि हमें अब जो कस्टमर है, कस्टमर को हमारे एक बोल सकते हैं गूगल शीट पे उसका नाम आना चाहिए। तो ही तो हम उसको सेल कर पाएंगे, तो ही उसको हम कस्टमर बना सकते हैं। तो फेसबुक ऐड हो सकती है, सोशल मीडिया ऐड हो सकती है, कहीं से भी हम वो लीड को हमारे गूगल शीट में कैसे लाए, उसके बारे में हम ये हमारा वीक हम चला रहे हैं। ये और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीक रहेगा, हम फाइनली एड्स को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम फिफ्थ वीक से और एक स्टेज हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हम आगे जो हम ये बढ़ाना चाहते हैं सेशन को, तो मैं ज्यादातर टाइम नहीं लेना चाहता। अब जो स्टार्टिंग है हमारा आज के लिए, जैसे ऑलरेडी 2 वीक में 3 वीक में हमने सारी चीजें देखी कि जो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर का हम अटेंशन पहले ग्रैब करें। बट थोड़ा सा रियलिटी हमें ये भी समझना चाहिए कि एड्स पे क्लिक बहुत सारी आएगी, एड्स को सेव करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा लोग होंगे, शेयर करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, पर वो कस्टमर नहीं होंगे। हमें लाइक, कमेंट, रिएक्शन से, है ना। हम कई बार जब मैं बिजनेस ओनर को मिलता हूं तो मुझे बोलते हैं, सर बहुत अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है मेरी पोस्ट पे। वेल एंड गुड, पर क्वेश्चन मेरा ये है, कितने उसमें से कस्टमर बन गए आपके, जिन्होंने लाइक किया? कस्टमर बने कि नहीं बने? क्योंकि एंड ऑफ द डे हम कोई भी पोस्ट रखते हैं, तो हमारा माइंडसेट तो ये होता है ना कि अब हमारे कस्टमर की लीड या तो इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड थिंग, हम हमारे जो हमारे कस्टमर है या तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा है। आज की डेट में हमारे अगर बिजनेस की बात करें तो 32,000 सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स ने हमें फॉलो करके रखा है। ऑलरेडी उनको हमारे बारे में पता है। अब मैं एवरी टाइम सेल्स वाला पोस्ट में नहीं रख सकता। ये पहली चीज। हम गलती आप ये भी कर लेते हैं कि हम हमारी जो भी नई ऑफर आई हमने सीधा पोस्ट रख दिया। वो गलत मार्केटिंग है। सीधा पोस्ट नहीं रखना है। ऑलवेज पोस्ट आपकी अगर वो मार्केटिंग वाली है या ऑफर वाली है, तो दो जगह पे होनी चाहिए। सबसे पहली, आपके स्टोरी में, जो इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी होती है ना, वो स्टोरी में 4 से 5 आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। पांचवें अगर वो क्लिक करते करते स्टोरी पे आगे बढ़ता है और 5वें पोस्ट तक अगर वो पहुंच गया, वहां पर आप सीटीए डाल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड, देन सिर्फ हमें मैसेज डाल दीजिए। हम सारी की सारी चीजें इंस्टाग्राम पे सीधा मार्केटिंग पिच नहीं कर सकते। ऑर्गेनिकली बात कर रहा हूं। ऑलवेज या तो कुछ वैल्यू देना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बस उतनी कम्युनिटी आपके ऊपर ट्रस्ट बना रखे। ये पहला चीज है। सीधा कोई भी मार्केटिंग वाली पोस्ट नहीं होनी चाहिए। आज वही सारी चीजें हम देखेंगे। हमारी जो एड्स हम चला रहे, ऑलमोस्ट कई लोगों ने हमें जब रिस्पॉन्स किया ये 2-3 वीक के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा कि वो एड्स चला रहा है। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब मैं भी उनसे उनकी एड्स इमेज मंगवाता हूं, तो पता चलता है कि जो मैसेज है, जो उन्होंने लिखा है एड्स में, वो मैसेज, और जब वो बातें करते हैं मेरे साथ, सर ये एड हमने इसलिए लगाई थी, दोनों मैसेज में कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हो रही है। तो पहली चीज है, आपने कोई भी ऐड रखा, वो मैसेज, और जब वो लैंड कर रहा है या तो हमारे व्हाट्सएप में या तो लैंडिंग पेज पे या कहीं पे भी लीड फॉर्म के बाद भी, जब तक वो व्हाट्सएप में आ रहा है तो सेम मैसेज उनको फील होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आपके बच्चे का मैथ्स सुधर जाएगा, पर सीधा आ रहा है वहां पर लैंडिंग पेज पे या कहीं पे भी, तो ऐसी बात हो रही है कि सबसे पहले आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, ये चीजें करनी पड़ेगी, तो वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ। दोनों बातें मैंने अलग अलग की। तो या तो एक ही बात है, वो ही इसको सिंक्रोनाइज करते हुए आगे आगे वो बढ़ना है। तो हमें पहले मैसेज प्रॉपर तरीके से हमें बनाना है। अब लीड्स, बोलते हैं ना कई बार कि सर फेक लीड आ गई। अब आप ही बताइए,
आप भी तो किसी ना किसी के एडवर्टाइजिंग में साइन अप करते होंगे, बुक करते होंगे। आपको इंटरेस्ट आया होगा, दैट्स वाई आपने आपका डेटा भी दिया होगा। सामने से कॉल भी आ रहा है, सेकेंड डे या थर्ड डे या व्हाट्सएप आ रहा है, फिर आपने बोला कि नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला है आपने भी ऐसा अपने? अब खुद के बारे में पहले खुद को पहचान लेते हैं। हम भी तो किसी ना किसी के कस्टमर है, तो क्यों हमने वो ना बोल दिया उसको? हम तो इंटरेस्टेड थे, दैट्स वाई हमने हमारा डेटा दिया। तो हम क्यों बाद में बोलने लग गए 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर, नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड? उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट नहीं की थी। क्या आपने एक्शन तो, पहला एक्शन तो ले लिया था जब आपने आपका लीड डेटा उनको दे दिया। पहला एक्शन तो ले लिया, बट सेकेंड एक्शन क्या लेना था आपको, वो मैसेज अंदर क्लियर नहीं था। दैट्स वाई वो भी तो यही मानते होंगे कि ये लीड वेस्ट गई हमारी, पर लीड वेस्ट नहीं थी। आपने आपका जेन्युइनली नंबर शेयर किया था, तो लीड तो वेस्ट हो ही नहीं सकती है। क्लियर हो रहा है ये? तो यही चीज जो अभी सामने वाला फील कर रहा है ना, वो हम भी तो फील करते हैं सेम, कि हमने जो कॉल किया उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, फेक था, या तो ऐसे ही टाइम पास आ गया था। ऐसा नहीं होता। मैसेज हमें प्रॉपर और सिस्टम उसका प्रॉपर हमें रखना है। अब देखो, हम है ना सिम्टम्स को देख रहे हैं, उसको क्योर करने की ट्राई कर रहे हैं, पर एक्चुअली जो हमें रोग हुआ है, डिजीज है हमारी, वो अलग ही कुछ है। हम क्या, हमारे माइंड में सिम्टम्स क्या है? लो कन्वर्जन, मतलब 100 लीड आई तो सिर्फ 5 या 10 लोगों ने बाई किया। बहुत क्वालिटी लीड थी ही नहीं, बैड क्वालिटी थी। गोस्टिंग कस्टमर, सिर्फ इंक्वायरी करने आए थे और चले गए। ये आपके सिम्टम्स है। राइट, एग्री करते होंगे, ये सिम्टम्स है। एक्चुअली रोग क्या होगा? ये तो सिम्टम्स हुए कि कस्टमर आया, चला गया, बाई नहीं किया। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट अब हमें बनाना है। तो हमारे क्रिएटिव यानी कि फोटो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, टारगेट ऑडियंस भी बेस्ट था, दैट्स वाई उसने अपना एनरोल किया। राइट, हमने जो बजट लगाया है सब कुछ बढ़िया तरीके से लगाया, एवरीडे प्रॉपर लीड आ भी रही है। बट जो हमारा रोग है वो है इनकम्प्लीट मैसेज। अगर मैं इस सेशन की बात करूं, तो अगर मैंने सिर्फ इतना बोला होता कि मैं आपको है ना सिस्टम सिखा दूंगा, सिर्फ इतना मैंने कन्वे किया होता, एक ही दिन में सिस्टम सिखा दूंगा, फिर यहां पर आकर मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा मैं, कुछ दूसरी बात कर रहा हूं, तो हो सकता है आप नेक्स्ट डे ना आओ। मैसेज अगर मैंने बोला है सिस्टम, तो सिस्टम की बात करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरी बात नहीं। ये होता है कंप्लीट मैसेज। अब इसको कैसे करना है? तो ये 3 चीजें हमें करनी है। 3 चीजें से हम आपसे जुड़े या आप हमसे जुड़े या आप कोई थर्ड पर्सन से भी जुड़े हैं ना, ये 3 चीज वो उनके साथ जुड़ी हुई है। इवन आप जियो, रिलायंस, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, अगर आपने एमआरएफ टायर भी आप अगर लगाते हो ना, तो ये 3 चीज के साथ ही आप जुड़े हो, दैट्स वाई आप उनको पे कर रहे हो। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, और प्रूफ ये है ट्रस्ट वाला कि यस ये जेन्यून है, हो सकता है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा ना, जो वेट लॉस करवाते हैं, वेट लॉस, जो ट्रेनर है, जो कोई कोच है या कोई अपना क्लिनिक खोल के बैठा है जो वेट लॉस करवाता है, आप एक चीज देखिएगा, उनके हर एक पोस्ट में एक चीज कॉमन मिलेगी, बिफोर एंड आफ्टर। देखा है आप सभी ने? बिफोर पहले 80 kg का था, अब वो 50 kg पे आ गया। पहले 110 kg का था, अब 55 kg पे आ गया। डिफरेंस बताता है आपको, तो प्रूफ शो कर रहा है। आपने कोई प्रूफ शो किया है क्या, जितने भी कस्टमर की लीड आई उसको? पहली चीज। सेकंड, रिजल्ट आपने शो किया है क्या, कि देखो बदलाव ये आता है, सिर्फ ये क्लास से ये क्लास में आने पे ये बदलाव है, सिर्फ ये हमारा प्रोडक्ट, सिर्फ आप बाई करते हो उसमें इतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक्चुअली उनको वही प्रॉब्लम है क्या? देखो, डायबिटीज की मैं बात करूं, तो डायबिटीज में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन करूंगा, हो सकता है तीनों के तीनों में आप हाँ बोलोगे, या तो तीनों में से कोई भी एक में हाँ बोलोगे, तो मुझे पता चल जाएगा राइट ऑडियंस कौन सी है। सबसे पहला, क्या आपका डायबिटीज हाई रहता है? क्या आपके घर वाले का किसी का डायबिटीज हाई रहता है? मैंने हाई वाला वर्ड यूज किया है। अगर आपने एग्री किया तो आप
आपको मैं दूसरी बातें करूंगा। क्या आपका डायबिटीज लो रहता है? तो मे बी आपका आंसर आएगा नो। क्या आप 6 महीने से दवाइयां ले रहे हो पर फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या आप 3 साल से दवाइयां ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या आप 10 साल से दवाइयां ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा है? हेलो। सभी का आंसर डिफरेंट आएगा, मुझे डिफरेंट लोगों से डिफरेंट आंसर आएगा। ये 6 बातें मैंने डायबिटीज के ऊपर ही की है मैंने। 6 की 6 बातें। पर 6 बातों में से कोई दो पे हाँ करेगा, दो कोई दो पे ना करेगा, कोई एक पे हाँ करेगा। डिपेंड कि मैंने उसको कौन से प्रॉब्लम के ट्रिगर किया। कि वो 10 साल से ले रहे हो तो मेरा रिएक्शन है 10 साल से ले रहे हो आप, तो बोलेगा हाँ मैं 10 साल से ले रहा हूं दवाई पर ठीक नहीं हुआ। क्या अभी अभी आपको 6 महीने से ही डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है क्या? जो हमारे 1 साल के अंदर डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना, 1 साल अभी हुआ है उनको, 1 साल के अंदर के लोग हैं, उनके लिए स्पेशल मेडिसिन रखी। भले मैं एक ही दवाई दे रहा हूं, एक ही चीज है मेरे पास बेचने के लिए, बट बातें करने का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गया। तो कौन सा, आप डायबिटीज बेच रहे हो, डायबिटीज की दवाइयां बेच रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ आप हुक बनाएंगे ना। पहले ही हुक में, अब मैंने तो कंटेंट की तो बात ही नहीं की ना। मैंने ये कौन सी बातें की पता है? हुक। ये मैंने सिर्फ हुक लिया कि 6 महीने से ले रहे हैं, ज्यादा है डायबिटीज, कम है, क्या है। मैंने ऐसे बातें की। इससे अब वो आएगा कंटेंट पे कि मेरा कोई सॉल्यूशन, मतलब मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा क्या यहां पे। वो फिर सेकंड लाइन को रीड करेगा, फिर थर्ड लाइन को रीड करेगा। अब मुझे करना क्या है? मुझे पता चल गया इससे मैं, ये कोई मेथड है या तो ये कोई दवाई है, इस कोर्स को अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, पर मुझे करना क्या है? उसको बोलते हैं सीटीए। 3 चीज मेन है पूरे एडवर्टाइजिंग के अंदर, बस 3 चीज आ गई, हो गया हमारा काम। फिर जैसे ही वो आता है लैंडिंग पेज पे या हमारे व्हाट्सएप पे, फिर हमें स्टार्ट करना है, ये 2 चीज है, रिजल्ट एंड प्रूफ दोनों देना। तो आपका कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहली चीज, स्पीक देयर प्रॉब्लम, जो अभी जस्ट मैंने कहा। मैंने 2 एग्जाम्पल रखे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बेस्ट सलून सर्विस अवेलेबल। क्या लगता है सिर्फ इतना पढ़ने से कोई आ सकता है कि हमारे पास? बेस्ट सर्विस, सब लोग बोलते हैं सब बेस्ट है मेरे पास। अब सलून के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, स्किन, हेयर, राइट, बहुत सारी चीजें। हेयर फॉल रुक नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन हुआ, आइए सलून पे, हम रुकवा देंगे क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट अलग है। सेकेंड, लीड आ रही है पर कन्वर्ट नहीं होती है, ये कोई बिजनेस कोच होगा, वो लगा सकता है, राइट, ये सारी चीजें। वन मोर थिंग, रूल क्या यहां पर सिंपल ये कहता है, प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेट बात करो, स्ट्रेट, सीधा पूछ ही लो कि क्या प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है क्या आपकी। और एक चीज, शो देयर डिजायर रिजल्ट। रिजल्ट क्या होना चाहिए? अब मेजोरिटी लोगों का आपने देखा होगा, एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हमारे यहाँ पर, बेटर लीड जनरेट आप कर सकते हो, ये सारी चीजें लिखते हैं, पर एक्चुअली क्या लिखना है? वेट लॉस जो में दिखे, आपके सामने जो मिरर है उसमें आपने जो वेट लॉस किया है, अगर 20 kg भी वेट लॉस किया तो वो दिखेगा आपको। सेम बजट में बेटर क्वालिटी लीड्स, ऐसे वर्डिंग्स या तो ऐसे सेंटेंस सुनने से आप भी ऐसे लगता है कि हाँ मैं अभी कर ही लूं। हो रहा है ऐसा ये 2 सेंटेंस से भी। देखो, अगर हम कन्विंस हो रहे हैं ना, उसकी बात है बाकी लोग भी कन्विंस हो सकते हैं। पर सिर्फ यहां पर बोलते हैं ना, मैं खुद बोलता हूं मेरे सभी सेशन में, वर्ड्स, वर्ड्स को बदलो, बिजनेस बदल जाएगा, ये गारंटी है। सिर्फ वर्डिंग, सिर्फ वर्डिंग हमें चेंज करनी है, बाकी जो हमें बेचना है वो सेम बेचना है। कोई प्रोडक्ट में टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में हमें चेंजेस करने की जरूरत है। थर्ड, जो अभी मैंने बात की, ट्रस्ट के ऊपर, गिव देम अ रीजन टू ट्रस्ट। क्यों मैं आपके पास से ही लूं? आप एक्सपीरियंस हो, वो आपको बताना पड़ेगा। रिव्यूज, मान लो कि वो इंक्वायरी आ गई पर 1 वीक से आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, तो एक चीज चालू कर दो, रिव्यू भेजना चालू कर दो, ट्रस्ट बिल्ड बिल्ड हो जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर का, कि पहले देखो हमारे यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर एक ऑलरेडी सर है, जिग्नेश सर, जिनका जो सिक्योरिटी सेफ्टी का उनका प्रोडक्ट है, वो इतना अच्छा है कि बिफोर एंड आफ्टर, एक जो कस्टमर थे उनके, वो कस्टमर की पहले 3 करोड़ की चोरी हो गई, ये लगाने के बाद सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करने वही चोर आया था, पर वो सिस्टम का अलार्म बज गया, उनकी वापस 3 करोड़ की चोरी बच गई।
ये था स्टोरी टेलिंग। ऐसी 10 स्टोरी टेलिंग आपके पास होगी, हर 2 दिन में एक बार भेज दो। क्या बिल्ड होगा? अरे यार, 3 करोड़ बच गए, मेरे भी बच जाएंगे। क्योंकि सामने वाला, ऑब्वियसली बात है, वो ही सेम एक्सपेक्ट करता है जो उसने वीडियो में देखा है। उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपके इंस्टाग्राम में, आप जो भी कोई सिटी से हो, आपको एक पेज तो जरूर से आपने या तो फॉलो किया होगा या तो उसका वीडियो देखा होगा। वो होता है फूड ब्लॉगर। आपके सिटी में कोई ना कोई फूड ब्लॉगर होगा। मान के चलो, मैं रहता हूं सूरत, गुजरात में। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है खाने के लिए, बहुत सारी चीजें। मान लो एक आउटलेट स्टार्ट किया गया है पिज्जा का, किसी ने, एक XYZ पर्सन ने पिज्जा का आउटलेट स्टार्ट किया। उसने अपने इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाई। इन्फ्लुएंसर ने उसमें ये बोला कि 99 रुपीज का पिज्जा है, 99 रुपीज की कोल्ड कॉफी है, और 99 रुपीज का फ्रेंच फ्राई है। 3 कमिटमेंट की, सब कुछ 99 का। बट आज अगर आप आते हो ये 2 दिन के अंदर, तो 199 में तीनों की तीनों चीज मिल जाएगी। ऐसा मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर से करवाया। और आपने आज दोपहर को देखा, इवनिंग में चले गए, और वहां पर आपको यह बोला गया, सर वो ऑफर तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई। आपने 3 चीज देखी थी, 99, 99, 99, और आप वहां पर गए हो, और उन्होंने कहा ये ऑफर फिनिश हो चुकी है। पर उसके अंदर बोला गया था 2 दिन के बाद फिनिश होगी। क्या आप वो खाओगे? वो बाई करोगे? 299 में बाई करोगे? क्योंकि उसके अंदर 199 था। कितनी श्योरिटी कि आप वो बाय करोगे, या तो सीधा चले जाओगे घर पे कि नहीं, नहीं चाहिए मुझे? मेजोरिटी ऑप्शन में होता है नो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दिखाया था 199 का, हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खाने ही गए थे। पर उसके अंदर जो कमिटमेंट थी 199 की, वो वहां पे नहीं दिखी। अब बताइए, नेक्स्ट टाइम 6 महीने के बाद क्या आप वहां पे दोबारा विजिट करोगे? नहीं। उन्होंने 99 में 3 चीज निकाली होगी तो भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो लाइफ टाइम का कस्टमर गया। तो मेन पार्ट है यहां पर रिव्यूज, बिफोर आफ्टर, नंबर्स। फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हो, नंबर्स बता दो कि हमने इतने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, वो बात की बात है। ये एडवर्टाइजमेंट में शो नहीं करना है, ये व्हाट्सएप पे जब फॉलो अप आप ले रहे हो ना, ये वाली बातें करनी है। लोकल ट्रस्ट आप डाल सकते हो कि देखो हम यहाँ पे ये इस जगह पे है, इसके सामने है, या तो आपका जो कोई फेमस कोई लोकेशन हो, राइट, तो उनका नाम डाल सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा और ट्रस्ट बढ़ सके। अब ये 3 चीज अगर आ गई, प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर दिया सामने वाला का, सॉल्यूशन देना हमने स्टार्ट कर दिया, रिजल्ट उनको शो कर दिया, प्रूफ, हमने ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कि आपके पास प्रोडक्ट बाई ना करे। फिर आता है हमारे ऊपर जिम्मेदारी कि हम उनको अब गाइड करें, उनको एजुकेट करें। सेल्सी साउंड अगर आपने किया वापस, तो फिर वापस वही है कि लीड चली जाएगी। मैं मेरे यहां पर है ना, ऑलवेज एक चीज में हमारे पूरे टीम मेंबर को मैंने समझा के रखा है। आप है ना सेल्स पर्सन नहीं हो। जब आप कॉल करते हो, कोई इंसान आपकी हमारे यहाँ पे लीड फील्ड फॉर्म करता है, हमें सेल्स ही साउंड नहीं लगना चाहिए। हम इतने बड़े काउंसलर लगने चाहिए, एक्सपीरियंस काउंसलर लगने चाहिए, सिर्फ बातों से। सिर्फ बातों से, भले आपने 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग किया है इस टीम को, पर आपका जो टोन है काउंसलर टाइप होना चाहिए, कि उनको ये फील होना चाहिए कि ये भाई साहब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इनकी बात मुझे माननी है। हम बातों बातों में ही बहुत सारी बातें कर देते, तो सामने एक्चुअली है ना, सेल्स कॉल में ये मैं बातें करने वाला हूं। ऑलवेज सेल्स कॉल में है ना, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। उसका मैं लाइव एग्जांपल दूंगा। ज्यादा से ज्यादा सुनना होता है सेल्स कॉल में, वो भी हम बातें करेंगे। तो यहां पर ये बात है कि चलो लीड आ गई, फेल इसलिए हो रही क्योंकि अब इसके बाद वाला भी सिस्टम जो है वो हमें लगाना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। आज मुझे आप सभी को है ना चैट जीपीटी का यूज करवाना है प्रॉपर तरीके से, एक ही प्रॉम्प्ट में आपको देने वाला हूं। पर एक चीज अब और एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, मैसेज मिसमैच नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपने जो एड लगाई है उसमें जो सेंटेंस से, जो हुक से वो कनेक्ट हुआ है, वो ही हुक से आपको बातें करनी है, और पूरा कन्वर्जेशन उसके ऊपर ही होना चाहिए। मैंने जैसे डायबिटीज का बताया, 6 महीने पहले हुआ है या 6 साल हो चुके हैं,
तो उसने बोला 6 साल हो चुके, तो अब आपकी पूरी बातें शिफ्ट हो जाएगी। कभी भी सेम सेल्स कॉल नहीं होता। सभी कस्टमर अलग है, सभी लोगों का प्रॉब्लम अलग है, सभी लोगों का सब कुछ अलग है, माइंडसेट भी अलग है, सभी लोगों की सिटी अलग है। यहां पे तो 100 किलोमीटर का आप क्रॉस करोगे ना, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर लैंग्वेज चेंज हो गई, इसका मीनिंग वो माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो हमें उस तरह से बातें करनी है। अर्जेंसी, मैंने कहा था ना, अगर हमने अर्जेंसी क्रिएट की तो डेफिनेटली बात है, पॉसिबल है कि डिसीजन जल्दी ले ले। फर्स्ट रिस्पॉन्स, हमारा रिस्पॉन्स में मैं आऊंगा, ऐड आनी आपकी स्टार्ट हो गई, लीड आनी स्टार्ट हो गई, आप खुद फील करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राइट, तो रिस्पॉन्स हमारा प्रॉपर चला जाए। पहला जो रिस्पॉन्स जाना चाहिए वो ट्रस्ट वाला जाना चाहिए, कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। फिर नेक्स्ट टाइम आप दूसरे दिन भी कॉल करो ना, तो एटलीस्ट उनको पता हो कि आप कौन हो, आपने क्या क्या करके रखा है, और कितना ट्रस्ट आपने बिल्ड कर रखा है। वो एक पोस्ट है। फॉलोअप स्टोरी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने कहा था। राइट, ये सारी फॉलोअप स्टोरी अपनी हो गई। एनी अपडेट सर, फॉलोअप कर रहा हूं सर, मैं सर आपने बोला था 2 दिन के बाद कॉल करना। ऐसे मैसेज तो होने ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। हाय हेलो लिख के हम छोड़ देते हैं। आपको भी तो बहुत सारे मैसेज आते होंगे हाय हेलो के, अपडेट फॉलोअप लेने के लिए। कितना रिस्पॉन्स करते हैं आप? मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करते। पर अगर कुछ मैसेज लिखकर आया है जो मेरे काम का है, और मुझे उन्होंने और एक बार पीच इस तरह से किया स्टोरी टेलिंग से, तो डेफिनेटली बात है मैं और एक बार इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट करूंगा। राइट, चलो अब पेन पेपर हम ले सकते हैं, या तो आप माइंड में रखना चाहे तो माइंड में रखना चाह सकते हैं। बट अब जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रैक्टिकल में खुद आपको, और यहाँ पे हो सकता है जितने भी बिजनेस ओनर अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो डेफिनेटली बात है मैं आपसे भी आपके बिजनेस के बारे में, हो सकता है मेरे नॉलेज में आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, पर जिनका वीडियो ऑन होगा मैं उनको ही इन्वाइट कर सकता हूँ। राइट, सबसे पहली चीज हम प्राइमरी एड हेडलाइन हम ये यहां पर बनाना सीखेंगे, और प्रॉब्लम प्लस रिजल्ट ये दोनों की बात हम करेंगे। ये दोनों एक साथ कैसे किए जा सकते हैं, एक चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स है, राइट, जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं, वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो हमारी ओल्ड वे है मार्केटिंग का, बेस्ट कोचिंग अवेलेबल या बेस्ट सर्विस अवेलेबल, टॉप नंबर 1, कुछ नहीं लिखना है। चलो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपरली, मैं आपको यहाँ पर एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट, मैं आपको ये चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट मैं दे दूंगा आपको हमारे कम्युनिटी के अंदर भी। देखिए, ये मैंने चैट जीपीटी सिंपल मैंने ओपन कर दिया है। हाँ, मैं पर्सनली सारी की सारी चीजें हमारे जितनी भी ऐसे टूल है जो हम हमें लगता है कि एवरीडे काम के हैं, हम उसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं। राइट, बहुत सिंपल इसका प्रीमियम वर्जन आप देख सकते हो। अब ये एक प्रॉम्प्ट है जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एक्ट एज ए परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड कस्टमर साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। हमें ऑलवेज चैट जीपीटी से बात करते हैं ना, एक्ट एज ए, ये वाला तो लिखना ही लिखना है। उसको क्या बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना है आपको चैट जीपीटी को, कि उसको कोई क्रिएटिव पर्सन बनाना है, कोई कंटेंट राइटर बनाना है, आपको जो भी कुछ बनाना है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड कस्टमर साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। आई एम बिजनेस ओनर, माई बिजनेस डिटेल। अब माई बिजनेस डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मेरी बिजनेस टाइप कौन सा है, मेरी इंडस्ट्री कौन सी है। तो चलो अभी के लिए मैं पहला एग्जांपल मेरा हमारा जो सलून है, फीमेल सलून है, वो मैं लिख लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फीमेल सलून, सिर्फ बिजनेस टाइप। सेकंड, प्रोडक्ट और सर्विस, कौन से प्रोडक्ट और सर्विस को मुझे बेचना है, यहाँ पे सारी की सारी नहीं डालनी है, एक 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 चीज हो। यही प्रॉम्प्ट को और एक बार सेकंड टाइम यूज करो, सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस को चेंज कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं रखता हूं कि हेयर कटिंग। राइट, हेयर कटिंग के ऊपर हम, ये मेरी सर्विस है। टारगेट कस्टमर कौन है, बस मुझे उतना ही लिखना है यहाँ पे। तो एज पहले तो मैं लिख लेता हूँ वुमन ही है, उसकी जो एज है वो है 30, या तो चलो 22 35 तक के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं। और जो सिटी है वो है मेरी सूरत। सेकेंड, मेन प्रॉब्लम माय कस्टमर फेस, क्या कस्टमर फेस करते होंगे हेयर कटिंग को लेकर। तो वो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि उनको है ना, उनके फेस की या तो कस्टमाइज उनको हेयर कटिंग नहीं मिलती। सभी जगह पे क्या होता है, 3 4 5 6 जितनी कटिंग होती है बस उतनी ही करते रहते हैं। यहां पर हम कस्टमाइज के, कस्टमर के फेस पे जो लगे उसको जो कस्टमाइज करना है, बहुत सारे हमारे पास फोटोज अवेलेबल है, वो जो चाहते हैं
उसके ऊपर हम बातें कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं कस्टमाइज हेयर कटिंग। सेकेंड, रिजल्ट माई कस्टमर वांट। हर एक इंसान, फिर मेल हो या फीमेल हो, वो एक ही चीज चाहता है कि मेरा जो भी हेयर कट किया गया है वो मेरे फेस पे सूट होना चाहिए। यस और नो? आप भी यही तो चाहते हैं। बस तो वही सभी, और गर्ल्स में वुमन ज्यादा है वो। तो लिख लेते हैं कि जो फेस है, फेस कट के हिसाब से, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, सूटेबल हो हेयर कटिंग। बस इतना हमने डाल दिया। ऑलमोस्ट सारी चीज हमने दे दी, अब कुछ नहीं करना है। अब बस इतना आपने डाल दिया ना, तीन चार चीजें, देखा जाए तो हमने पांच चीजें रखी यहां पे। अब इसको कर रहे हैं हम एंटर। एंटर करने पर आपको सबसे पहला, एक आपको हुक, एक आपको कंटेंट और एक आपको सीटीए दे देगा। सीटी आपको चेंज करना हो सेकेंड टाइम भी, वो आपके ऊपर है, सारी चीजें देख लीजिए। ये हमारा हुक हुआ। मैंने बोला था ना डायबिटीज के जैसा, सभी को हेयर कट करवाना है। पर अगर मैं उनको उनके हिसाब से अगर मैं बातें करूं तो वो हो सकता है आ जाए मेरे पास, इंक्वायरी आ जाए। फेस 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 पे सूट ना करे ऐसा हेयर कट हो गया। आपको आपके फ्रेंड होते हैं, जब आप हेयर कटिंग करवा के आते हो तो यही बोलते हैं शूट नहीं हो रहा है यार तेरे पे। और सभी जगह पे यही होता है, और फीमेल में सबसे ज्यादा। सिर्फ एक बार गलती से बोल दो, आज के बाद आपके सामने जो भी आपका फ्रेंड है ना, एक बार गलती से बोल देना सूट नहीं हो रहा है, तो मेरी गारंटी वो नेक्स्ट टाइम वहां पे नहीं जाएगा। अब किसी और जगह पे जाएगा और सलून में वो करवा के आएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है इस दुनिया में। कितनी प्रॉब्लम है अगर ऐसा बोलते ना और हम आंसर देते बहुत सारी, तो फिर गलत बात है। थोड़ी सी ही है, लोग उसमें ही पूरे लाइफ को खत्म कर देते हैं। तो थोड़ी सी ही है, और उसमें से और थोड़ी सी हम टारगेट कर दे, बहुत हो गया। अब देखो कंटेंट में क्या लिखा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ये मेरे हुक से बातें की मैंने कि फेस पे सूट ना करे ऐसा हेयरकट हो गया। सेम हेयरकट सब पर अच्छा नहीं लगता, हम फेस शेप के हिसाब से हेयरकट सजेस्ट करते हैं ताकि लुक नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगे। कोई बातें कर रहा है, मैसेज बातें कर रहा है ना, व्हाट्सएप पे कंसल्ट बुक करो। हो गया। अब एक एक ऐड देखी हमने, एड कॉपी वन। चलो सेकंड देखते हैं। अब यही बेस पे देगा, वो हेयर कटिंग पे ही देगा। अब मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई अब तू स्किन के ऊपर जा। राइट, स्किन के ऊपर भी बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है, पर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने बातें की है फीमेल के लिए। लेयर, यू या स्टेप, ये इसका नाम है। मे भी आपको पता हो या ना पता हो, बट मुझे पता है ये इसका, ये शेप का नाम है। आपको कौन सा हेयर कट करवाना है ना, तो फीमेल आके पूछती है कि मुझे यू कट करवाना है, ये यू कट है। स्टेप कट है, ये कट का नाम है। जैसे आर्मी कट हो गया ना हमारे मेल के अंदर, ऐसे इसका नाम है ये। अब ये तो अब आज आप भी बोलिएगा आपके वाइफ को कि स्टेप कट करवाते हो आप या यू कट करवाते हो। हेलो, तो उनको भी अच्छा लगेगा, अरे आपको कहाँ से नॉलेज आ गया। ये इनका नाम है। चलो लेयर, ये भी कट का नाम है। यू, ये भी कट का नाम है। स्टेप भी कट का नाम है। लेयर, यू या स्टेप, समझ ही नहीं आता क्या सूट करेगा। यस, सही बात है। उनको ये ऑलवेज फीमेल कंफ्यूजन मोड में रहती है, ऑलवेज। उनको पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। लोगों ने सजेशन दे दिया तो हो गया। गलत चॉइस से लुक बिगड़ जाता है। फेस कट देखकर हेयर कट प्लान होता है, गैस नहीं क्लैरिटी के साथ। अभी इंक्वायरी भेजो। क्या लगता है, हो सकता है इंक्वायरी आ सकती है? ये मैंने टारगेट किया सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे, हेयर कट और कुछ नहीं। चलो थर्ड एड कॉपी पे आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट फोकस्ड है यहाँ पे। कंफ्यूजन बेस्ड हुक हमने दिया यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग पेन ट्रिगर दिया। देखो इसके भी प्रकार आ गए हमारे पास। क्या करना है आपको, कंफ्यूज करना है, रिजल्ट से बातें करनी है। हेयरकट के बाद भी फेस डल लगता है, प्रॉब्लम हेयरकट का नहीं है, सिलेक्शन का होता है। फेस शेप के हिसाब से कट मिले तो लुक ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। तो बाकी के कस्टमर को चुराने की बात हो गई यहाँ पे, सिंपल सी, क्योंकि मैंने उनको कंफ्यूज कर दिया भाई वहां पे कुछ नहीं था, आ जाओ मेरे यहाँ पे। कंसल्टेंट के लिए मैसेज करो। अब इमोशनल एंड रिलेटेबल। सलून से बाहर आते ही रिग्रेट होता है, सभी को होता है। काश मैंने उसको बोल दिया होता 5 मिनट पहले कि भाई यहाँ पे कैंची मत चलाना, और उसने चला दी, तो अब रिग्रेट होता है हमें।
सारी चीजें, हेयर फेस के लिए एक अलग हेयर कट होता है, बातें तो सेम करेगा कंटेंट के अंदर। हमें चाहिए हुक, हेयर कट ऐसा चाहिए जो फेस को स्लिम दिखाए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे और 10 लिख कर दे, मैं सिर्फ यहां पे लिखूंगा गिव मी मोर 10, बस एंटर दे दिया, और 10 बना के दे देगा। आ रहा है? बताओ। हमारे से ज्यादा, हमारे बिजनेस से ज्यादा तो चैट जीपीटी हमारे बिजनेस को समझ रहा है, भले उसने एक भी कट ना किया हो लाइफ में। बट ये चीज है, ये पावर है। क्यों पता है? हमारे पास जितना डेटा नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा डेटा चैट जीपीटी के पास है। तो उसका एडवांटेज ले लो। हम हमारी ऑलमोस्ट ए 90% हमारी एड कॉपी यहां से डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसकी एक लिमिटेशन है, पर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बहुत ज्यादा आगे सोच सकता है। इसको मैं बोलूँ ना हिंदी में बना के दे, गुजराती में बना दे, संस्कृत में बना के दे, सभी में बना के दे देगा। चलो एक और स्टार्ट करते हैं। मैं और एक बार ये और एक चलो एक काम करता हूँ, न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ ताकि नए से हम स्टार्ट कर पाए। यहाँ पे जिग्नेश सर है, जिग्नेश सर का मुझे पूरा बिजनेस का नॉलेज है, मैं उनकी इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। इंडस्ट्री हमारी क्या है? तो सेफ्टी की है, राइट? सेफ्टी हम रखेंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट और सर्विस क्या है? तो चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ अलार्म। और मान के चलो कि होम होम सेफ्टी रखेंगे। होम के अंदर भी हम मान के चलते हैं कि हमारा जो लोकर होता है, लोकर की सेफ्टी हम रखते हैं। टारगेट ऑडियंस कौन है? तो मुझे बहुत सिंपल है, क्लियर है। मेन मेन जो होते हैं ना, उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो भी कुछ कमाया है वो गंवाना नहीं चाहता है। तो मेन कौन से मेन जो ये पैसा खर्च कर सके अपने उसके ऊपर, तो 32 लेके 55 तक के टारगेट हम, मुझे पता है राजकोट, तो मैं राजकोट लिख लेता हूं अभी के लिए। मेन प्रॉब्लम माय कस्टमर फेस, क्या प्रॉब्लम उनको होगा? उनको प्रॉब्लम यह है कि जो भी लोकर में रखा गया है, लोकर में रखा हुआ गोल्ड चोरी ना हो जाए। ओके, रिजल्ट माय कस्टमर वांट, कोई चोर आए तो मुझे कॉल आ जाए, राइट? यही तो चाहते हैं, या तो मेरा चोर चोरी ना कर पाए गोल्ड को। दैट्स इट, सिंपल सा भी लिखा है। आप तो देखो, मैं आपके बिजनेस में इतना तो नहीं जानता, पर जितना जानता हूं उतना मैं लिख सकता हूं। आप सभी अपने अपने हिसाब से आपकी जितनी भी आइटम्स है, जितनी भी प्रोडक्ट है, सभी को लिखते जाओ यहाँ पे। बस इतना लिख दिया, एंटर मार दो, हो गया काम। अब वो खुद क्लियर करेगा। उसको रूल्स पहले से ही सेट करके दे दिए गए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐड की, तो पूरा उसको प्रॉम्प्ट देके बैठे हैं हम। देखो, लॉकर में रखा सोना, आप रात को आप चैन से सो पाते हो? लॉकर में रखा हुआ सोना है अंदर, क्या रात को आप चैन से सो पाते हो? ऑब्वियसली बात है, अगर इतना ज्यादा सोना रखा होगा तो बात ही है ना, अलग ही हो गई। चोर आए और आपको पता ही ना चले, सबसे बड़ा रिस्क यही है। अलार्म प्लस लोकर सेफ्टी से चोर आते ही तुरंत कॉल अलर्ट मिलता है। सोना लॉकर में है पर अलर्ट सिस्टम है क्या? ये क्वेश्चन है। देखो 10 चीज देगा, उसमें से 2 चीज हमें चूज करनी है, सारी की सारी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, हमें चूज करना है। तो ये सही बात है, मुझे ये अच्छा लगा। चोरी होने के बाद रिग्रेट का कोई फायदा नहीं है, लॉकर खुलते ही इंस्टेंट कॉल अलर्ट, चोर रुक जाता है। देखो, प्रॉब्लम बता दिया। प्रॉब्लम अगर आप ये सॉल्व नहीं करोगे तो रिग्रेट भी बता दिया। और अगर आप ये चूज करते हो तो उसका सीधा सीधा आफ्टर, अगर आपने लगा दिया तो आपको ये चीज मिल जाएगी, कॉल अलर्ट मिल जाएगा। अगर चोर लोकर टच करे और आपको तुरंत कॉल आ जाए, सही बात है, यही तो चाहिए मुझे। इसमें आप आपका ये जो आपका ऑफिस है उसमें जो शटर है, उसका भी नाम लिख सकते हो। ये तो सिर्फ हमने लोकर और गोल्ड की बात की, ये सिर्फ दो ही को मर्ज किया हमने। बहुत सारी चीजें होती है। आजकल आजकल चोर फास्ट होते हैं, इसलिए अलर्ट भी फास्ट होना चाहिए। वेरी गुड। होम अलार्म सेफ्टी से गोल्ड सेफ, टेंशन खत्म, बहुत अच्छी बात लिखी। लोकर में सोना है पर भरोसा किस पर? सिर्फ ताला काफी नहीं होता, चोर आया तो रियल टाइम कॉल अलर्ट, ताकि चोरी हो ही ना।
अब कई बार है ना, हम ये भी मानते हैं कि हमारी एड है ना इंग्लिश में होनी चाहिए। इतने सारे लोगों की हमने स्टोरी और सब कुछ देख लिया होता है, तो इंग्लिश 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 माइंड में होता है। एक चीज मैं बताता हूँ। जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, ये हमारे बिहेवियर की बात कर रहा हूं। जब हम बहुत चिड़चिड़े होते हैं, हमारे जितने भी ऐसे नेगेटिव बिहेवियर है या पॉजिटिव बिहेवियर है, हमें जब भी खुशी होती है, जब भी कुछ होता है ना, हम हमारी रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारा कोई प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट के अंदर हमने रखा था और पास हो गया 2 साल की मेहनत के बाद। हम क्या बोलेंगे? अरे वाह। इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, अरे वाह यार पास हो गया। जो खुशी होती है वो बताने के लिए एक सेंटेंस तो हमारा उसमें निकलेगा। अगर हम नाराज है, सैड है, तो भी हमारा जो बिहेवियर है उसमें भी हमारी लोकल, हमारी जो टोन है उसमें ही निकलेगा। तो ये जो बातें हैं, नेगेटिव बातें, इंसान सोचता इंग्लिश में नहीं है, अपनी खुद रीजनल लैंग्वेज में ही सोचता है। तो लोकर में सोना है, पर भरोसा किस पर? इसमें आप इंग्लिश मत छाड़ो। मैं तो बोलता हूँ जितना सिंपल हो सके सामने वाले को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। एक रात एक चोर और सालों की मेहनत गायब। अच्छी चीजें लिखी, बहुत अच्छा, मतलब कंटेंट राइटर है ये। और बताओ उसको कि 10 चीजें और मुझे लिख के दे, या तो यही प्रॉम्प्ट को हमारे दूसरे प्रोडक्ट के साथ ले सकते हैं, तो वो भी बेस्ट रहेगा। और एक बार हम ट्राई करते हैं, और एक बार न्यूज चेक करता हूँ। फर्नीचर हम बेच देते हैं, चलो। हम है फर्नीचर में, फर्नीचर इंडस्ट्री। प्रोडक्ट और सर्विस, तो हम कस्टमाइज सोफा बनाते हैं, राइट। टारगेट कस्टमर, तो वो है हमारा मैन एंड वुमन दोनों, या तो वुमन भी रखो तो भी वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैन के पास सिर्फ पैसा है, जो भी डिसीजन पावर है वो वुमन के पास है। 30 to 45। मेन प्रॉब्लम, उनको कस्टमाइज कलर, साइज, और उनका उसके ऊपर का लेयर, राइट, ये सभी में उनको सुटेबल उनको नहीं मिल रहा है, कस्टमाइज नहीं मिल रहा है। अब रिजल्ट, कस्टमर क्या चाहता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, तो यही सारी चीजें मिल जानी चाहिए कि ये मुझे कस्टमाइज मेरे घर पर आकर मिल जाए, वो भी घर आकर कंसल्ट करें, राइट। चलो, देखो, मार्केट में सोफा पसंद आता है, पर कलर साइज या लेयर मैच ही नहीं होता। सही बात है। घर के हिसाब से सोफा चाहिए, पर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। हो रहा है ये, कनेक्ट होता है अगर हम लेने जाए तो। सोफा सुंदर है, पर लिविंग रूम में फिट नहीं बैठ रहा है। हर घर अलग अलग होता है, सोफा भी अलग अलग होना चाहिए, कस्टम कलर साइज और लेयर के साथ घर पर आकर गाइडेंस मिलती है। देखो, सारी चीजें बोल दी। क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आपने ये सॉल्यूशन नहीं लिया तो आपको क्या रिग्रेट करना है, तीनों की तीनों चीज की बात कर दी। मान लो सिर्फ इतना ही मैं एडवर्टाइजिंग में चलाता हूं। सही, आप ही खुद बताइएगा, आपके खुद के, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए, आपका पर्सनल माइंडसेट जो भी आपने इतने इंडस्ट्री में ईयर्स अपने एक्सपीरियंस निकाला है, अगर ऐसा कोई कस्टमाइज एड आपके सामने आता है और आप चाहते हो कि हाँ मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके कन्वर्ट होने के चांसेस कितने होंगे? ज्यादा होंगे। तो ऑलवेज माइंडसेट रखो, हमें ना ऑलवेज बिजनेस के अंदर कोई भी बातें हो, परसेंटेज बढ़ाना है। पकड़िएगा मेरे वर्ड को, परसेंटेज बढ़ाने का मीनिंग क्या है? चांसेस कितने हैं, मैंने ऐसा पूछा, तो आपने बोला ज्यादा है। ज्यादा है तो उसका कोई माप नहीं हो सकता है, 50%, 40%। हाँ, पर हमारा जो परसेंटेज है, हमारी पुरानी एड का और इस एड का कन्वर्जन ज्यादा होने के, परसेंटेज ज्यादा होने के चांसेस है। बस ये परसेंटेज हमने बढ़ा लिए, कि अगर मैं ये एड 10 लोगों को दिखाऊं, तो उसमें से कितने लोग चूज करेंगे मुझे, कितने लोग इंक्वायरी करेंगे एटलीस्ट। अब देखो, इसके बाद मान लो ये मैंने रखा,
ये मैंने रखा है ऐड में। तो अब मुझे जो बातें करनी है इसके बाद का, जो मुझे फॉलो मैसेज डालना है, या जो भी कुछ बातें करनी है, मुझे इसी तरीके से बातें करनी होगी। यही शोरूम में पसंद, जो लिखा है शोरूम में पसंद आता है, घर पे मिसमैच लगता है। राइट, इसके ऊपर वाला भी बहुत अच्छा था, सोफा सुंदर है, घर के हिसाब से सोफा चाहिए पर ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ये वाला हम ले लेते हैं चलो। मैंने इसको चैट जीपीटी को ही दे दिया वापस, कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको बोलूंगा, जैसे ही कोई लीड आए तो मुझे इस टाइप का रिस्पॉन्स करना है, गिव मी व्हाट्सअप मैसेज टेम्पलेट। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, गिव मी 5। अब देख लो, 5 में से जो पसंद आए रख लेंगे, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से 10 बातें करेगा। देखो आ गया यहाँ पे मैसेज। हेलो, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी। आपके लिविंग रूम के हिसाब से कस्टमाइज सोफा, कलर, साइज, लेयर प्लान करने के लिए हम होम कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। कृपया बताइए एरिया, सोसाइटी नेम, सोफा किस जगह के लिए चाहिए, लिविंग या लॉन्च। हम आपको नेक्स्ट स्टेप गाइड कर देंगे। दूसरा बोला, हेलो, सोफा तभी परफेक्ट लगता है जब वो घर के स्पेस के हिसाब से बनाओ, इसलिए हम पहले घर का साइज, कलर, कंफर्ट समझते हैं, फिर सोफा सजेस्ट करते हैं। होम कंसल्टेंट के लिए प्लीज शेयर लोकेशन, प्रीफर टाइम। तीसरा लिखा है, सिंपल प्लस फास्ट रिस्पॉन्स। हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। कस्टमाइज सोफा के लिए कलर चॉइस, साइज पर रूम, सब कुछ होम विजिट के बाद डिसाइड होता है। प्लीज सेंड। ये गाइड प्लस क्वेश्चन बेस लिखा है कि हेलो, आपका इंक्वायरी रिसीव हो गया है। सही सोफा चूज करने के लिए घर पर गाइडेंस देते हैं ताकि फिटिंग और लुक परफेक्ट आए। बताइए कहाँ पे आना है हमें। प्रीमियम फील प्लस रीअश्योरेंस। है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट। हर घर अलग होता है, इसलिए हम रेडीमेड सजेस्ट नहीं करते। कस्टम सोफा प्लानिंग घर पर विजिट करके की जाती है, हम आपको कंफर्म कर देंगे। मान लो आपने इंक्वायरी की और सीधा ऐसा कोई रिस्पॉन्स आ गया, इसमें से कोई भी हम चूज करते हो, आप क्या आपका रेसिडेंस एरिया, पिन कोड, सारी चीजें दे दोगे अगर इंस्टेंट ये मैसेज आता है तो? ये होना चाहिए। तो अब हमें जो माइंड दौड़ाना है आगे, वो ये कंटेंट में नहीं अभी। ऑलरेडी कंटेंट चैट जीपीटी दे रहा है हमें, एवरीथिंग। अब हमारा ये होना चाहिए कि जैसे लीड आए, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में रिस्पॉन्स आ जाए। उसको चला जाना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स भी आ जाना चाहिए, फिर कॉल पे टेलीफोनिक बात हो जानी चाहिए कि मैम हम आप। और सेकंड क्वेश्चन देखो, अब मैं इसको पूछता हूं कि मान लो, देखो यहां पे लिखा भी है ऑटो रिप्लाई फ्लो, डे 1, डे 2, कॉल लीड वर्सेस हॉट लीड, कंसल्टेशन कंफर्मेशन मैसेज। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि जैसे ही ये वाला कंसल्टेशन कंफर्मेशन मैसेज, जैसे ही क्लाइंट का मैसेज रिसीव हो, उनके डिटेल्स का, उसके बाद मुझे कंसल्टेशन कंफर्मेशन का कौन सा मैसेज शेयर करना चाहिए। आ जाएगा अभी। देखो, हेलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। आपकी होम कंसल्टेशन कंफर्म कर दी गई है। एरिया कंसल्टेशन के दौरान हम साइज ये सब कुछ लेंगे। और ट्रस्ट बिल्ड हो, आपके होम कंसल्टेशन शेड्यूल हो चुका है, डेट टाइम ये, क्योंकि उसने जो दिया है उसके ऊपर ही बात कर रहा है। हम विजिट टाइम, रूम मेजरमेंट, सारी चीज आपको गाइड करेंगे। इसके साथ साथ आप एक ऐड ऐड लाइन कर सकते हैं कि मैम आपको हम एक दिन पहले मैसेज कर देंगे, 1 घंटे पहले मैसेज कर देंगे, हम जब निकलेंगे यहाँ से, हमारे ऑफिस से आपके घर तक आने के, तो उसके पहले आपको कंफर्मेशन मैसेज आपको मिल जाएगा। या तो यहां से ही आप बातें कीजिए आगे, ये बाद में रखिए, कंफर्मेशन कॉल मैसेज बाद में रखिए। आपने ये 3 चीज ले ली, अब उसका पहले तो इंटरेस्ट जान लो, क्योंकि हम कॉल करके जो भी बातें करते हैं ना, वो सारी चीजें व्हाट्सएप पे आ जानी चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे हम अगर कॉल करते हैं इस इंक्वायरी को, और इसने, हम पूछेंगे क्या आपका घर कहाँ है, वो बोलेगा अहमदाबाद में, और मैं तो राजकोट में रहता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैसेज से तो इतना क्लियर हो गया कि वो राजकोट का है, उसको ये उसका घर इतना नजदीक है, इसका एरिया ये है। उसके साथ साथ पूछ लो कि आपको कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, आपको कस्टमाइज क्या करवाना है, कौन सा कलर आपको पसंद है, आपके वॉल का कलर कौन सा है, आपको सोफा का कलर कौन सा रखना चाहिए, क्योंकि वो तो मैच होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें आप यहां पर व्हाट्सएप पे बाय मैसेज आप पूछ सकते हो। ये भी किया जा सकता है व्हाट्सएप के अंदर। तो आपका आधा काम
व्हाट्सएप ने कर दिया, सेल्स नहीं करेगा, व्हाट्सएप कभी भी सेल्स नहीं करेगा। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे देगा, या तो आपको या तो सामने वाले को। ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये लोग बहुत बढ़िया कंपनी है। अब ऐसा मार्केट में करने वाले लोग कितने होंगे, कितना बिजनेस करते होंगे? बहुत कम। और उसमें अगर हमने हमने ये कर दिया, तो हो सकता है कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट हम आगे दिखेंगे। क्योंकि तो लोग यही बोलते हैं ना कि वो सबसे फास्ट था। आज स्विगी और जोमेटो में रेस कौन सी लगी है पता है? कौन जल्दी घर तक पहुंचता है। 10 मिनट में वो पहुंचा देता है, 10 मिनट में ये पहुंचा देता है। सभी लोग बोल रहे हैं 10-10 मिनट में हम पहुंचा देंगे। अगर मान लो कल हमने एक कंपनी स्टार्ट की, 9 मिनट में पहुंचा देंगे, सिर्फ इतना ही लिखा, 9 मिनट में आपके घर तक आपका सामान आ जाएगा। बाकी सभी लोगों के कंपटीशन में हम आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे? सिर्फ 9 मिनट। सोचो, 1 मिनट जल्दी पहुंचाने। अब कस्टमर को 1 मिनट में क्या ही ऐसा हो जाएगा बताओ? आपके घर पे मैं एक एक मिनट लेट डिलीवरी करूं तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं। पर ये माइंडसेट बना रहे हो हमारा। ये चीज है कि कितना जल्दी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो हमने तो हमारे यहां पर हमारे तो यहाँ पे सीधा हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही लाते हैं। पर हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, पहला कॉल चला जाना चाहिए। क्योंकि बाकी सभी बिजनेस में हो सकता है वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे चैटिंग करें, पर हम दो चीजें कर लेते हैं, व्हाट्सएप भी देख लेते हैं और उनका कॉल पे भी बात कर लेते हैं। ट्रस्ट जल्द, पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ ट्रस्ट ही एक ऐसा है, अगर वो बिल्ड हो गया ना तो लाइफ में लॉन्ग टाइम चलोगे। एक दिन आपने सर्विस थोड़ी लेट भी दी ना तो भी चलेगा, बट ट्रस्ट टिका हुआ है। आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी जाते हो, कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, मान लो आज आपने पहली बार रेस्टोरेंट विजिट की, बहुत अच्छा खाना आपको खिलाया, बहुत अच्छी तरह से सर्विस की। नेक्स्ट टाइम जा रहे हो, सेम टू सेम आपको वही सर्विस मिली। थर्ड टाइम भी जा रहे हो, सेम सर्विस मिली। पर फोर्थ टाइम में क्या हो गया, वहां पे संडे था, रश बहुत ज्यादा था, 5 मिनट लेट खाना मिला आपको। तो क्या नेक्स्ट टाइम नहीं जाओगे क्या? जाएंगे ही। चलेगा यार, 5 ही मिनट तो है, पर सर्विस प्रॉपर है। 3 बार मैं आया हूं तो मेरा पास एक्सपीरियंस ये कहता है बहुत बढ़िया है ये। तो ये हमें चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये एड हमने बनाना सीखा, क्या क्या होना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं पता है? हमारे पास मान लो 10 प्रोडक्ट है, 10। और मैंने तो एक ही स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दिया था। सिर्फ डायबिटीज की भी हमारे पास एक ही दवाई है ना, उसके लिए हमने 6 कंटेंट निकाल दिए थे। तो आपके एक प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम 10 हुक और कंटेंट होने चाहिए डिफरेंट। हेयर कटिंग के ऊपर कितनी सारी हमने निकाल दी, 20 बातें निकाल दी थी। हमें उसमें से 20 में से जो अच्छी लगे वही लेनी है, सभी की सभी लेनी है जरूरी नहीं है। पर जो अच्छी लगे, हमें लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी है, 10 निकाल के रख दो। 10 की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। बातें एक ही कर रहा है, प्रोडक्ट तो एक ही चीज बेचनी है, पर एक प्रोडक्ट की 10 इमेज, 10 बातें अलग अलग। सेकेंड इमेज की और 10। अब हमारे पास 10 प्रोडक्ट है और 10-10 हमने ऐड बनाई है। 100 एड्स हमने स्टार्ट की। सुनिएगा, एड्स का मीनिंग होता है कि हमने सेल्स पर्सन या इंक्वायरी पर्सन को हमने भेजा मार्केट में। 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोग। हमारी एक एड का मीनिंग होता है एक इंक्वायरी पर्सन जो जा रहा है मार्केट में, वहां से इंक्वायरी लेके आएगा। ऐसे हमने 100 लोगों को भेजा। सभी के सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी के सभी लोग प्रॉपर टारगेट तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो भी नहीं पता है। पर हम इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि आज अगर हमने मॉर्निंग में 100 लोगों की टीम को भेजा है, 100 लोग गए हैं, तो जब रिटर्न आएंगे तो कोई ना कोई एक बंदा जो होगा उसमें से, वो या तो 10 या 20 लीड लेके आया होगा, दूसरा वाला 5 लेके आया होगा, तीसरा वाला 3 ही लेके आया होगा, चौथा वाला एक ही लेके आया होगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, जो भी लीड आप लेकर आए हो उसमें से पैसे किसने दे दिए। आप 20 से मिले हो, पर 20 में से एक पैसे दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा वाला सिर्फ 3 ही लीड लेके आया और उसमें से एक ने कन्वर्जन कर दिया, तो हमें पता चलेगा किसको नेक्स्ट डे भेजना है और किसको नहीं भेजना है। तो हम हमारे पास पूरा कंट्रोल है ऑन और ऑफ का। ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल अगर मुझे अभी मिल जाए तो मैं जरूर से, या तो अभी या तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने टोटल 150 जितनी क्रिएटिव एड्स हमने बनाए थे।
150। यही जो भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं जो मैंने खुद नहीं की हो। गोड़ी गोड़ी टॉक मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो मैंने किया है वो मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखा सकता हूं। उसमें से मुझे जो रिजल्ट मिला, राइट, वो मैंने जैसे बोला ना, 100 लोगों को भेजा है, 10 लोगों को ऑन रखा, और वही 10 लोग अब मुझे मैक्सिमम इंक्वायरी दे रहे हैं। बाकी 90 लोगों का काम नहीं है, क्योंकि मुझे मुझे ये पता लगाना था एक्चुअली मार्केट में कौन से वाले प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोग हिट कर रहे हैं। मैंने तो एक प्रोडक्ट पे 10 प्रॉब्लम डाले थे। जरूरी नहीं कि 10 10 चलेंगे। उसमें से दो भी चल गया ना, मेरे लिए बहुत हो गया। वही दो। मैंने बोला ना, प्रॉब्लम बहुत सारे नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। आपके पूरे डेली लाइफ में आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, आपको कोई लेना देना है क्या? तो भी बेचा क्या जा रहा है? नमक बेचा जा रहा है। नमक क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग दिखे। सोचो, अब जिसके पास नमक है, उसके पास, वो बोलते हैं ना, हम जब भी कुछ चीजें ट्राई करते हैं तो एक बार उसका चेक करते हैं कि उसकी स्मेल कैसी है। तो बाकी टूथपेस्ट में आपको स्मेल बहुत अच्छी आएगी, और बाकी टूथपेस्ट में स्मेल नहीं आएगी। अगर आप पतंजलि का यूज करते हैं तो नहीं आएगी, वो उसमें थोड़ी कड़वास है, क्योंकि वो प्योर आयुर्वेदिक है। और प्योर आयुर्वेदिक आपको अच्छा टेस्ट नहीं देता है, पर आपको कोलगेट जो और भी उसमें उसने नई फ्लेवर ऐड की है, उसमें आपको टेस्ट मिलेगा। तो लोग क्यों अलग अलग बातें करते हैं? क्योंकि उनको उसमें स्टैंड आउट अलग हो रहे हैं। हम भी तो हमारे बिजनेस में जब टेस्टिंग करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा कौन सा स्टैंड आउट हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको क्लिक कर रहे हैं। आप एक एड चला के ये एजम्पशन कभी मत कीजिएगा कि अब मेरा हो गया। 15 दिन अगर ट्राई कर सकते हो, बजट है। और मैं तो बोलता हूं टेस्टिंग में बजट डालना पड़ता है। आपने 15 दिन 100 लोगों को रखा, या तो 5 दिन भी आपने 100 लोगों को रखा, 100 लीड को आने दिया। उसमें से 5 दिन के बाद आप खुद चूज कर सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा लीड लेके आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मार्केट में कौन सी है। सेकेंड थिंग, एड आपकी आनी स्टार्ट हो गई, लीड आनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहला काम, मैसेज। मैसेज जाते रहना चाहिए। एवरी डे एक मैसेज आपका होना चाहिए। बहुत बड़ी साइकोलॉजी में यहां पे दे रहा हूं। एक अभी मेरा इस लैपटॉप में वेब व्हाट्सएप तो नहीं है। हमारी एक कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी को हम लास्ट 1 साल से चला रहे हैं। वो कम्युनिटी हमारी है, पेरेंट्स की कम्युनिटी है। एवरी डे, इवन आज संडे है ना, संडे के दिन भी एक मैसेज जाना चाहिए। मंडे के दिन भी एक मैसेज जाना चाहिए। ट्यूसडे एक मैसेज। 1 साल से एवरी डे उसमें मैसेज गया है। तो हमने क्या किया पता है? 3 महीने का मैसेज का कंटेंट हमने बना के रख दिया। जैसे 3 महीने खत्म होने वाले थे, और एक बार 3 महीने का कंटेंट बना के रख दिया, और एक बार 3 महीने का। वो एक ही दिन में 3 महीने का कंटेंट बन जाता है। आप अगर सोचने बैठोगे तो बन जाता है। बट वो क्या शो करता है पता है? एक डिसिप्लिन। मान लो मैं आपको एवरी डे मैसेज करता हूं, एवरी डे, कोई भी, या तो मैं मेरे बिजनेस के रिलेटेड आपको कोई भी एक मैसेज मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उसमें कोई भी सेल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एजुकेट कर रहा हूं। सिर्फ एजुकेशन का, नॉलेज का, मार्केट में जो चल रहा है, कोई न्यू न्यूज आई है पूरे वर्ल्ड में उसका, सारी चीजें मैं आपको भेज रहा हूं, ताकि आपको कहीं गूगल सर्च करने की जरूरत ना पड़े। सारी चीजें मैंने खुद सर्च कर दी और आपको मैं देते जा रहा हूं एवरी डे। 6 महीने तक दे रहा हूं एवरी डे। 7वें महीने आपको जो मेरी प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विस है, वो आपको लेनी है, मतलब उसकी जरूरत पड़ी आपको आपके बिजनेस में। तो सबसे पहले आपका फोकस मेरे बिजनेस पे आएगा या कोई और दूसरे बिजनेस पे आएगा? बस इतना गेम है। आपको एवरी डे स्विगी या तो जोमेटो का नोटिफिकेशन आता होगा। आपने अगर एक बार गलती से भी डाउनलोड करके रख दिया ना, एवरी डे नोटिफिकेशन आता है। तो उसकी जो क्रिएटिव टीम है, उसने क्या करके रखा? 6 महीने का बना के रख दिया। वो लोगों ने तो इतना ज्यादा प्रेडिक्शन करके रखा है कि मैच जब स्टार्ट होगी ना, आईपीएल,
तब मुझे कौन सी वाली, अगर मुंबई वाली चल रही है, कोलकाता वाली चल रही है, तो मुझे कौन सी वाली देनी चाहिए। अगर हैदराबाद है तो बिरयानी की बात करेंगे, गुजरात की अगर टीम का क्रिकेट आया तो खमन ढोकला की बात करेंगे। देखिएगा उनका पैटर्न। तो उन्होंने तो 6 महीने पहले का प्रेडिक्शन करके रख दिया कि मुझे यही भेजना होगा। जिस दिन जो क्रिएटिव टीम का जो मेन हेड है, अगर मान लो उस दिन उसको सीक लीव लेनी पड़ी, उसकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल उसको जाना पड़ा 2-3 दिन वहां पे, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस कंपनी को। क्यों? ऑलरेडी लिखा जा चुका है, सिर्फ हमें वो शेड्यूल करके शेयर करना है। मैंने फर्स्ट डे भी बोला था, हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज है, पर हम कर नहीं रहे क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं। तो एक काम करते हैं, आप मुझे आपका होमवर्क सबमिट करते रहो। कैसे होगा? एक नंबर देता हूं आज कम्युनिटी में, मैं चेक करूं या ना करूं। आप जब स्कूल में थे तब आप होमवर्क करके भी जाते थे, प्रोजेक्ट बना के भी जाते थे, और उस दिन टीचर छुट्टी मारती थी, मान लो कि टीचर की छुट्टी लग गई थी, तो भी हम प्रोजेक्ट होमवर्क करके गए थे। पर टीचर ने चेक नहीं किया, टीचर ने तो दूसरे दिन चेक किया। क्या अगर हम यही सोच के बैठेंगे, यार टीचर ने तो चेक ही नहीं किया, मैं नेक्स्ट टाइम होमवर्क ही नहीं करूंगा, हम करते थे क्या ऐसा? नहीं। हम एवरीडे होमवर्क हमारा कंप्लीट करके ही जाते थे। तो सेम चीज हमें तो, हमारी ये कैरियर बन चुका है, ये बिजनेस हमारा कैरियर है, लाइफ में कभी ये बंद नहीं होगा। लाइफ में टिल लास्ट ब्रेक हम ये कर यही करने वाले हैं एवरीडे। तो आप मुझे एवरीडे एक मैसेज आपके साइड से आना चाहिए, तो मुझे और थोड़ी सिंसियरिटी मिलेगी आपसे। आपका कंफ्यूजन कहां हो रहा है स्टिल, वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूं। पर आप मुझे शेयर करेंगे तो, आप मुझे 10 आपकी जो क्रिएटिव बना के रखी है, आपने जो कुछ, या तो कुछ आपके माइंड में आया, ये कर सकते हैं क्या, ये हो सकता है क्या, इसमें कुछ आपका इनपुट क्या है, आपने अगर भेजा होगा, तो हो सकता है कि मैं एक दिन के बाद देखूं या एक दिन के अंदर देख लूं, जो भी मेरी टाइम की अवेलेबिलिटी रहेगी, मैं आपको ऑन द स्पॉट आंसर दे दूंगा। आपके साइड का जो भी मुझे कंटेंट मिलेगा चाहिए, तो मैं मेरे इनपुट से, मैं चैट जीपीटी से या जेमिनी से कहीं से भी, या मेरे इनपुट से कहीं ना कहीं से मैं आपको उसका रेफरेंस लाके दे दूंगा। ये भी हो सकता है। और एक चीज, मार्केट में ट्रेंडिंग क्या चल रही है, ट्रेंडिंग अभी, वो आप कैसे पता लगाते हो? क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, पता ही नहीं है ना। लोग बोलते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे दिखता है तब हमें पता चलता है, ओके ये हुआ था। और वो होके भी 5 से 6 घंटा हो जाता है। जब हम उठते हैं सुबह, तब तक में तो कितनी सारी चीजें कंप्लीट हो गई होती है। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में रात है तो सभी जगह पे रात है, कई जगह पे तो सुबह हो चुकी थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पर तो कुछ हुआ होगा, सेंसेक्स के अंदर कुछ प्लस माइनस हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। वो अपडेट तो हमारे पास होनी चाहिए। उसके लिए ना, आप सिर्फ गूगल करोगे, देता हूं मैं आपको। उसकी चाहिए तो मैं ना आपको वेबसाइट, मैं आपको इसमें मैं दे दूंगा। बाकी सबसे बेस्ट है गूगल। गूगल पे, गूगल के पास है ना इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें उसके पास, डेटा मतलब बहुत सारा डेटा है उसके पास। देखिए, मैंने थोड़ा सा सर्च करके दे दिया है। गूगल न्यूज बोलते हैं इसको, news.google.com। ये भी मैं आपको शेयर करवा दूंगा। आप सिर्फ लिखो एजुकेशन, फिर आप लिखो रोबोट, रोबोट एआई, इसके ऊपर क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। 2 दिन पहले का ये आर्टिकल है। आप लिखो सेफ्टी। राइट। बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी यहाँ से। आप 2 दिन पहले, यस्टरडे, 23 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ है, आप थोड़ा आपके इसके अंदर थोड़ा सा लिखो। अब जैसे आज हमने फर्नीचर के बारे में भी बात की, फर्नीचर को लिख लेते हैं, 6 घंटे पहले कुछ इस तरह से बता रहे, 60,000 स्क्वायर, जो आपको लगे। पर यहाँ पर आपको अपडेटेड सारी चीजें मिलती रहेगी। हो सकता है यहां से आपको आपका कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाए, या तो हुक मिल जाए, या तो कुछ हमें पता नहीं हो, ऐसी सारी चीजें यहां से मिल जाए। क्योंकि ये जो भी लोग अपनी न्यूज पब्लिश करते हैं,
वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर पब्लिश करते हैं क्योंकि लोग देखने वाले हैं। और ये जो गूगल न्यूज पे जो भी न्यूज आती है ना, उसको मिनिमम 10,000 से ज्यादा लोग देखते हैं, मिनिमम। तो उनको भी तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। और अमेरिका के भी लोग इंडिया की कोई ना कोई न्यूज पढ़ते रहते हैं। हम भी तो अमेरिका के कोई ना कोई न्यूज पढ़ते रहते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, सभी, मतलब अब है ना, बोल सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कुछ अलग नहीं है अब। अगर डिजिटल की बात करें, वो एक ही है। आप यहां पर बैठे बैठे अमेरिका में भी ऐड चला सकते हैं। तो इतना इजी है, हमारी बातें वहां तक पहुंच रही है, सारी चीजें। अब नेक्स्ट, हम जब ये वीक 4 में मिलेंगे, अब मैं आपको, पर ये जो 1 वीक है, आपके पास ऑलरेडी FAQs बहुत सारे हैं। जैसे आज हमने देखा ना, हुक, वो प्रॉब्लम ही थे। हम जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते थे कि आपको आके पूछ ले कि सर ये सेफ्टी का आपने लॉकर का बोल दिया, तो सर उसके वहां पे कोई डिवाइस लगेगा कि नहीं लगेगा? सर वो बड़ा होगा या छोटा होगा? सर उसका कोई रिमोट होगा कि नहीं होगा? सर उसकी कोई एप्लीकेशन मोबाइल में होगी कि नहीं होगी? सर वो जो कॉल आएगा वो कौन से नंबर से आएगा? एक ही चीज के ऊपर 10 बातें कर लेते हैं। एक ही चीज के ऊपर करते हैं लोग। और हमारे पास तो सभी के क्वेश्चन के आंसर है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमारे नॉलेज, हम बोल सकते हैं, जो जो क्वेश्चन कस्टमर को आने वाले है फ्यूचर में, या जो भी फ्यूचर में हमारा कस्टमर बनने वाला है, हमें पहले से ही पता है कि इसको ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहले से उसका आंसर दे दो। कैसे? ये व्हाट्सएप के माध्यम से। सर हमने एक 30 सेकेंड का वीडियो बनाया है, सब पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज दे देगा। अब उसके अंदर 30 सेकेंड में होगा क्या पता है? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन उसका आंसर, 30 सेकेंड में उसके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब बताओ आपसे क्या बात करेगा, सर बताओ इसका प्राइस कितना है? एक्चुअली कस्टमर पैसे इसलिए आपको नहीं दे रहा है क्योंकि वो आधा कंफ्यूज है। उसको पता नहीं कि ये, जब ये प्रोडक्ट मेरे घर पे आएगा तो कितने टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा, कब क्या होगा, अगर ये लोग ने मुझे सर्विस नहीं दी तो सर्विस कैसे मिलेगी, पहले से बता दो। आपको हमारी सर्विस 24/7 मिलेगी। कहां पे मिलेगी? ये रहा मोबाइल नंबर, हो गया खत्म। यही आते हैं ना क्वेश्चन तो, सर ये डायबिटीज की दवा है, सर 3 महीना लूंगा, हो जाएगा ठीक? तो आप बोल सकते हो 30% आपका रिड्यूस हो जाएगा। और उसके लिए आपको एवरीडे ट्रैक रिकॉर्ड शीट हम आपको देंगे। आप डेली डायबिटीज को चेक करते ही हो, तो आपको यहां पर ये हम आपको शीट देंगे, वो आपको क्लिक करनी है कि आज कितना आया, आज कितना आया, आज कितना आया। फिर हम खुद आपको 3 महीने के बाद फ्री कंसल्टेशन कॉल करेंगे वो शीट के माध्यम से, ताकि हम आपको और आगे गाइड कर पाए। ये सारी चीजें करना, एक ही चीज में मैं चाहता हूं, आज जो भी कुछ हमने समझा या जाना, देखा, कल से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। कल से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है परसों, उसके बाद हम ये हैबिचुअड हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं, जैसे जैसे मुझे जरूरत लगेगी ना, मैं देते जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। 10 प्रॉम्प्ट देके भी एक ही काम हो रहा है तो एक प्रॉम्प्ट होके भी वो एक ही काम हो रहा है। तो एक प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है, उसको संभाल के रखेंगे और उसको हर बार यूज कर सकते हैं। और एकदम शॉर्ट में चाहिए, आज लोगों के पास पूरा पैराग्राफ पढ़ने का टाइम ही नहीं है, राइट? और मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं फ्री में। आप लोग बोलोगे ना कि आ, हमारे पास कंटेंट तो है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 से 3 मिनट का तो वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 से 3 हजार रुपये देने पड़ेंगे। कुछ नहीं देना है, सब कुछ फ्री में हो सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे। आपके FAQs पहले लिख लो, ये 1 वीक के अंदर है ना, FAQ लिख लो। नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर से ये दो चीज दे दूंगा। एड्स कैसे AI टूल से बनाते हैं फ्री में, हम खुद बना सकते हैं। हमें कोई चेंजेस करना हो तो हम खुद कर सकते हैं, कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। कोई थर्ड पर्सन के ऊपर हमें रिलाई नहीं होना है। हाँ, हमने अगर सीख लिया 1 मंथ के अंदर, एक्सपर्ट हो गए उस बात को लेकर, कोई ना कोई एक टीम मेंबर को सिखा दो। अब जो मैं 1 महीने से कर रहा था अब मैं नहीं करूंगा, पर मुझे नॉलेज है कैसे करना है। जिस दिन तू छुट्टी मारेगा उस दिन मैं तो कर लूंगा। इतना नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। सेकंड, जो हमारे पास नॉलेज है ट्रांसफर करते जाना है। तीसरा,
अब वो जो बंदा है जिसने ये सीखा हमारे पास से, उसको एक दिन रिव्यू, एक बार रिव्यू लेना चाहिए। ट्रस्ट नहीं करना है। मुझे सीखा तो, जैसे मैंने तेरे को सिखाया था, एक बार तो मुझे सिखा दे, या तो मुझे नहीं, किसी और एक पर्सन को सिखा दे। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उसको एक जन को और सिखा दे। उससे क्या होगा, अगर वो इंसान पे सिर्फ पूरे ताले की चाबी रहेगी, हमारे पास तो है, पर उसके पास रहेगी तो सिर्फ दो ही लोगों के पास है। मैं चाहता हूं मिनिमम तीन लोगों के पास रहनी चाहिए। बैकअप का बैकअप होना चाहिए। हमारे पास तो नॉलेज है, हम तो लास्ट वाले बैकअप है। क्योंकि हम अब एक महीने के बाद ये सारी चीजें नहीं करने वाले। आज के बाद आप जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लाओगे और ये प्रॉम्प्ट डालोगे, आपको एड एक ही दिन में बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो एड का इमेज कैसे बनाना है वो भी बना दूंगा, तो एक दिन में आपका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, एक ही दिन में आपकी एड आनी स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए ज्यादा कोई डिजाइनर टीम की जरूरत नहीं है, आज के डेट के लिए बोल रहा हूं। पीपीटी कैसे बनानी है वो भी हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। तो जब आप बोलते हो ना कि सर मुझे तो पीडीएफ भी सेंड करनी पड़ती है, जब कस्टमर मुझे बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, एक बार मुझे आप पीडीएफ भेज दो ताकि मैं घर वालों से बात कर सकूं। अब पीडीएफ क्या है पता है? हमारी इंप्रेशन है, क्योंकि थर्ड पर्सन देखने वाला है। वो थर्ड पर्सन ने हमारे साथ तो कभी कॉल पे बात की नहीं है, हमारी कोई वेबसाइट देखी नहीं है, हमारी कोई प्रोडक्ट को देखा नहीं है। तो थर्ड पर्सन के लिए हमारी फर्स्ट इंप्रेशन बनेगी हमारी पीडीएफ। तो पीडीएफ भी तो अच्छी होनी चाहिए। कितने लोगों को ये जो आप स्लाइड देखते हो यहाँ पे पीपीटी, ऐसा क्रिएटिव लग रही है? ये तीन क्रिएटिव लग रही है ना? कैसे बनाई जाती मैं आपको सिखाता हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना, ये सारी चीजें मेरे पास रख के भी मुझे कुछ नहीं है। अगर दे दूंगा आपको, उसमें से अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये नॉलेज का आपने कुछ यूटिलाइज किया। तो आज के दिन मैं एक छोटा सा यहाँ पर टास्क देना चाहता हूं मैं। तो मैसेज थोड़ा सा हम क्लियर रखेंगे। देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी मैं ग्रुप में एक बार शेयर करवा दूंगा। आज जो भी हमने बातें की है, उसका ये छोटा सा टास्क, पर ये करना है और करके मुझे भेजना है। मैं उसका भी नंबर मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करवा देता हूँ। कौन से नंबर पे आपने जो भी कुछ किया ना, भेज दो। या तो मेरी टीम रिव्यू कर लेगी, या तो मैं रिव्यू कर लूंगा, कोई ना कोई तो रिव्यू कर लेंगे। राइट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं आपको शेयर में और एक बार करवा दूंगा। और एक चीज, एड्स वर्क व्हेन द मैसेज इज राइट, आज हमने वो देख लिया कैसे राइट मैसेज एक ही सेंटेंस में डिलीवर करना है। अटेंशन इज ब्रॉट बाय एड्स, हमें अटेंशन तो लेना आ गया। मनी इज मेड बाय द सिस्टम, पैसे नहीं आते एड्स दिखाने से, पैसे कभी नहीं आते। एक सिस्टम होगी, प्रॉपर मैसेज होगा तो डेफिनेटली बात है, पैसे आने ही वाला है। राइट, तो हमें सिर्फ मैसेज प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना है सामने वाले को। क्योंकि देखो दो चीज होती है, या तो फोटो ऐड होता है या तो वीडियो ऐड ऐड होता है। वीडियो के अंदर क्या होता है, आप 30 सेकेंड में कोई ना कोई बातें बोल सकते हो। बट आप चाहते हो कि मुझे वीडियो बनाना है, तो ओके, नहीं बनाना है तो फिर आपको तो मैसेज में लिख कर ही भेजना पड़ेगा फोटो के अंदर। राइट, तो पूरे आज के हमारे वीक 3 के अंदर कुछ हमने इसी तरह देखा कि एड्स फेल होती है क्योंकि उसका मैसेज इनकम्प्लीट रहता है। पर अब से हम क्या करेंगे, जो भी मैसेज उसने देखा उसी तरीके से उसको रिवर्ट जाना चाहिए। आज हमने चैट जीपीटी में सारी बातें देख ली, वही चैट जीपीटी को हम दे देंगे कि ये मैंने मैसेज रखा है, या तो ये इमेज मैंने रखा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसका मुझे व्हाट्सअप फ्लो मैसेज बना के दे। आप डाल सकते हो। लेवल 1 प्रॉब्लम मैसेज, रिजल्ट मैसेज और प्रूफ मैसेज हमारे ओर से जाते रहने चाहिए। जैसे ही कस्टमर आ गया, भले बाई ना किया हो, कुछ भी बाई ना किया हो, जाता रहना चाहिए एवरीडे कुछ ना कुछ। तो 30 डेज का आप कैलेंडर बना दो। राइट, सेकेंड चीज, प्रॉब्लम्स की हमने बात करी कि बेस्ट सलून है, हम बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं कुछ भी बेस्ट नहीं देते हम बेस्ट एडवर्टाइजिंग बना के देते हैं। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि बेस्ट अगर एड्स निकल गई तो ऑटोमेटिक बात है, इंक्वायरी बेस्ट ही आने वाली है। राइट, सो ये भी मैं आज आपको मैं भेज दूंगा। तो ये पूरे सेशन की एक छोटा सा समरी ये हो सकता है। राइट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीक 4 में। बट एक छोटा सा आज के लिए मैं Q&A सेशन रख देता हूं। जो भी हमने तीन, यहां पर मेनली 3 या 4 घंटा हमने साथ में बिठाया ये ईयर की शुरुआत होने पर।
अभी तक मैं या तो आपका कोई क्वेश्चन हो या तो आपका कोई फीडबैक हो, दो ही चीज होती है, तीसरी चीज मेरे मुझे कुछ लगता नहीं है। या तो फीडबैक आता है या तो रिजल्ट आता है, राइट। और अगर रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है तो कुछ क्वेश्चन और माइंड में बहुत सारी क्वेरीज आनी स्टार्ट होती है कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ऐसी भी बातें स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमारा फोकस अब शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, अभी मैं 5 मिनट अवेलेबल हूँ। तो आप मुझे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं या तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा वहां पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे अभी बता सकते हैं। यस यस, जिग्नेश सर। सर आपने बोला कि कॉम्पिटिटर का एड देखो, उसका स्ट्रेटेजी जो समझो। मैं काफी सारा सर्च कर लिया, लेकिन मेरा कोई कॉम्पिटिटर का कोई एड ही नहीं दिख रहा है, और रिलेटेड एड भी कोई नहीं चला रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि अगर मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है तो सबसे पहले नंबर पे हम ही है। वो भी है। सबसे पहले नंबर पे हम हैं। बराबर है। या तो फिर आप गूगल कीजिए, गूगल पे कोई आपको आपके सिमिलर कैटेगरी की कोई वेबसाइट दिख रही है, हम्म। उनके कांटेक्ट नंबर जो है, तो आपके वाइफ के कांटेक्ट से कॉल कीजिए तो व्हाट्सएप डालिए कि हेलो, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। बराबर। उसके बाद उनका क्या रिवर्ट आ रहा है, क्योंकि हमें तो उनका मेन है सिस्टम समझना है। हम्म। तो सिस्टम पता चल जाएगा। उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपने देख ली। अब देखो, दो चीज मिलती है इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। या तो वो अच्छा सा कंटेंट डाल रहे होंगे या तो सिर्फ फेस्टिवल की पोस्ट डालते होंगे, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी होली, बस उनका हैप्पी हैप्पी चलता रहता है। हम्म। ये दो ही चीज मिलती है। तो आप देख लीजिए, उनका सिस्टम जानिए, उनकी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सिस्टम कितनी है, आपको कितना कन्विंस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ बस मैसेज आ गया और कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो हमें ये मान लेना है हम बहुत अच्छे हैं उनके कंपेरेटिव। मेरी प्रोडक्ट में देखा जाए ना सर, तो कंपटीशन नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है। तो सर स्टार्टिंग वहां से कीजिए, क्योंकि ट्रैक्टर आने से मेरी खेती जो है उसमें, बोल सकते हैं कि पहले अगर मैं ट्रैक्टर नहीं ला रहा हूं तो मुझे 30 दिन लग रहे हैं, पर ट्रैक्टर अगर मैं मेरे खेती में ला रहा हूं तो मुझे 20 दिन में मेरी खेती हो जाती है। तो 10 दिन का गैप बचा, ये मुझे तो कोई बताने वाला होना चाहिए कि ट्रैक्टर तुझे इसलिए लेना चाहिए क्योंकि तेरे 10 दिन बचेंगे। अगर 10 दिन बच गए तो पूरे साल के तो 120 दिन बचा सकता है। ये बताने वाला तो कोई मुझे चाहिए। तो हम वो पहले नंबर पे रहेंगे कि जो एजुकेट कर रहे हैं, बराबर। राइट। या तो आप क्या कर सकते हैं, जो बिजनेस ओनर है मेनली, सबसे पहली चीज हमारे कोई भी सिटी में, मेट्रो सिटी में है ना, अब बिजनेस ग्रुप, नेटवर्किंग ग्रुप बोलते हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। वहां पर आप जा सकते हो क्योंकि आपके पोटेंशियल कस्टमर उसमें से ही है। हम्म। तो उनके साथ एक बार कॉलअप करो, उनकी बातें जानो। हमें बेचने नहीं आए, हम सिर्फ अवेयर करने आए, बस इतना भी हमने स्टार्ट कर दिया। 5-6 कस्टमर तो मिल ही जाते हैं उसमें से, और वो ही रेकमेंड करेंगे आपको और 10 लोगों को। बराबर। ये चीज है। तो एजुकेट कर लीजिए सर, आपके इंडस्ट्री में अगर कोई नहीं है ना, ये सबसे बेस्ट बात होती है। क्योंकि आज है ना, जिसके बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, वो आज रो रहा है कि अरे बहुत कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रही है। पर हम बहुत बेस्ट है कि हमारे में कोई नहीं है। तो आज से आप हो सके तो एक दिन में एक रील तो लोग बोलते हैं, पर मैं चाहता हूं 2 रील हम बनाए, बराबर। दोनों की दोनों नॉलेज और अवेयरनेस पे ही हो। ठीक है। क्योंकि देखो, आज से हम एक रील डालना स्टार्ट करेंगे। मान लो कि आपने एक महीना माइंडसेट बना लिया कि मैं एक ही रील डालूंगा, एक वीडियो डालूंगा, हम्म। डन। फिर आपको लगता है एक महीने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, चलो अब मैं 2 डालूंगा। जितना ज्यादा हो सके उतना एजुकेट। फिर वही सभी वीडियोस को आप हो सके तो कम बजट में अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं आपके अंदर, जो सिर्फ बिजनेस ओनर को दिखे। 1-2 वीक उनको दिखेगा, फिर आपने पिच किया एडवर्टाइजिंग, फिर उनको वो एडवर्टाइजिंग दिखी, तो बराबर। हो सकता है चांसेस। क्योंकि अगर नॉलेज अवेयरनेस ही नहीं है मार्केट में तो मुझे प्रोडक्ट कौन सी लेनी चाहिए वो ही नहीं पता फिर वही इश्यू है। है ना। तो ये सारी चीजें, या तो आप ये कर सकते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मार्केट में बहुत फैला हुआ है और उसने ही सेफ्टी लगवाई है। तो हम्म। उनके साथ कोलैबोरेशन में बैठ के जो भी परसेंटेज आपको पार्टनरशिप देनी हो आप दे सकते हैं। तो वो आपके, क्योंकि उनका ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ होता है, 10 साल 20 साल से वो सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है, तो उनको ही अपना पार्टनर बना दो कि तू जितना सेल्स लाएगा उतना तेरे को कमीशन। तो जल्दी आप भाग पाओगे, हम्म। है ना। थैंक यू। ओके।
ओके सर। चलो, तो नेक्स्ट हमारे वीक 4 हमारा जब रहेगा नेक्स्ट संडे, राइट, और मेरी इतना प्रयास है, मैं यही ट्राई करने वाला हूं कि मैं कहीं पे भी रहूं, ये चलता रहना चाहिए सिलसिला हमारा। नेक्स्ट अब मेरा जो है वो है, पुणे में रहूंगा, मैं थाने में रहने वाला हूँ। अब थोड़ा सा मेरा ट्रैवलिंग इस लास्ट हमने दिसंबर में ही शेड्यूल कर दिया था। बट मेरा माइंडसेट सिंपल है कि संडे के दिन मुझे ये 2 बजे तो ओपन कर ही लेना है मुझे ये सेशन, राइट। और आपको भी ये माइंडसेट बना के रखना है। और मैं जो भी चीज यहाँ पर कुछ भी बता रहा हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ एटलीस्ट ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बातें करूंगा मैं आपके बिजनेस की बेनिफिट की बातें करूंगा।